आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस का एक छत्र राज था दिल्ली में। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को भी यह एहसास हुआ कि उनको आम आदमी के साथ जाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पिछली बार से अच्छा चुनाव लड़ने की तैयारी में है कि केजरीवाल की हालत इस बार पिछले दोनों चुनाव जो हमने देखे उससे तो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। दिल्ली में जैसे ही कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है तो बीजेपी बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस बार कांग्रेस का बीजेपी से कुछ तो कनेक्शन है। क्या वाकई में कनेक्शन है? क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच कोई साठगांठ हो गई है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए? इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तन्वीर आजम सर। सबसे पहले सर यही सवाल कि बीजेपी तो बहुत खुश है, वो चाह रही है कि कांग्रेस थोड़ा सा उठे और आम आदमी पार्टी नीचे बैठे। क्या लगता है कि कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? देखिए, कनेक्शन है कि नहीं है ये तो मतलब इसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव हो रही है जी। दिल्ली में, उसको लेके बीजेपी ये आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। और इतनी हद तक की बात आ गई है कि भाई वो कल मुख्यमंत्री आतिशी ने बोला कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह जी। खेल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं उनको बीजेपी की तरफ से फंडिंग की जा रही है, वो इलेक्शन के पैसे दिए जा रहे हैं उनको लड़ने के लिए। और वो इंडिया जो ब्लॉक है जो इनका, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, बिल्कुल। कांग्रेस भी है। और ये ना भूलें हमारे दर्शक कि लोकसभा का इलेक्शन दोनों पार्टी ने मिल के लड़ा था दिल्ली में भी। तो वो इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को बाहर करने की बात चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरे तीर आम आदमी पार्टी की तरफ ही मार रही है। वो बीजेपी को कम टारगेट करके आम आदमी पार्टी को ज़्यादा टारगेट कर रही है। चुनाव हारने के बाद जो बयान आते हैं कि ये इसकी बी टीम है, ये उसकी बी टीम है, क्या ये बयान चुनाव से पहले आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि ये हाँ, चुनाव ये उलटफेर होने इसकी वाला है? मैं बता देता हूँ, इसकी बहुत कुछ खास जो इम्पोर्टेंट वजह है वो जी। ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस का एक छत्र राज था दिल्ली हुँ। में। लगातार 3 बार शीला दीक्षित चुनाव जीत के आईं, मुख्यमंत्री बनी और अच्छी मुख्यमंत्री बनी थी वो, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो आखिरी चुनाव जो वो हारी और जहाँ से आम आदमी पार्टी मतलब जीतते आ रही है, जिसके बाद वो जो 2013 का जो चुनाव था उसमें जब अगर आप उस वक़्त देखेंगे तो 2013 के चुनाव के वक़्त जो आपके मतलब कांग्रेस इनका 24% वोट बैंक था हुँ। दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने वो पहली बार पार्टी बना के वो चुनाव लड़ा था और उनको जो वोट परसेंट मिले थे वो 29% मिले थे। जी। बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा ज़्यादा, और बीजेपी का 33% वोट बैंक था। यहाँ पे एक बात साफ कर दूंगा कि बीजेपी का वोट बैंक जो उसके बाद 2013 के बाद दो और चुनाव हुए, 2015 में हुए, जी। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी का वोट परसेंट घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। हुँ। 33, 32, 38 तक आ गया है। पिछले हुँ। जो 2020 में हुए सीटें थे भी वो थोड़ी-सी 38। बढ़ी उनकी लास्ट चुनाव में। कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 24 से घट के पहले 9 हुआ और 9 से घट के पिछले विधानसभा में 4 पे आ गया। हुँ। आम आदमी परसेंट के जो था वो 29% से बढ़ के 54 और 53% पे, पिछले बार वो 53% पे रहे। हुँ। अब जो ये अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल साफ है, डेटा बिल्कुल साफ बता रहा है कि बीजेपी का तो अपना वोट बैंक जस का तस बना हुआ है, हुँ। थोड़ा बहुत ऐड ही हो रहा है। कांग्रेस का जो जनाधार खिसका वो किसके पास गया? वो गया केजरीवाल के पास। केजरीवाल के पास। अब कांग्रेस के आगे आने से केजरीवाल को कहाँ-कहाँ नुकसान हो सकता है, वो पहला तो जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, हुँ। और दिल्ली के अंदर कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं हुँ। जो मुस्लिम बाहुल्य जिनको माना जाता है हुँ। और हैं भी, जी। वोटर के अगर उसमें से 9 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। हुँ। कांग्रेस ने इस बार जिस तरीके से कमर कसी है और अगर वो अच्छा एक कैंपेन करते हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, हुँ। तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से जो 9 सीटें जो आम आदमी पार्टी के पास है, उसमें से कुछ सीटें वो ज़रूर निकाल के ले जाएँगे। और अगर नहीं भी निकाल पाए तो इन दोनों की आपसी लड़ाई में शायद कोई तीसरा बाजी तीसरा मार जाए, बाजी मार और वो जाए। तीसरा कौन है? वो तीसरा है बीजेपी। बीजेपी। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को इस सबसे पहला तो एक ये फैक्टर है मुस्लिम वोट का। और 9 सीटें, 10 सीटें, 70 सीटों की विधानसभा है दिल्ली की, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल है, वो मोर देन 10% सीट है। और आम आदमी पार्टी को ये पता है कि कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ेगा उससे उनका ही सिर्फ नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो सबसे बड़ी वजह उनकी यही रहेगी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। हाँ, क्या आप देखिए, मानते हैं इस बात कांग्रेस को? के साथ गठबंधन नहीं करने की जो वजह है वो उसमें कुछ वजह जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से है, उसमें एक ये है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को भी यह एहसास हुआ कि उनको आम आदमी के साथ जाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस का जो दिल्ली का नेतृत्व था, जिसमें संदीप दीक्षित जी आते हैं जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, अजय माकन जो कि दिल्ली कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे हैं, और भी जो कांग्रेस के लीडर थे कुछ, उनको ये था कि हमें केजरीवाल से अलग होना है।
पार्टी ने हाईकमान में उन्होंने अपनी बात रखी। उस वक्त भी उन्होंने, लोकसभा के वक्त भी इन्होंने बहुत मुखर होकर ये बात कही थी, लेकिन उस वक्त हाईकमान ने इनकी बात नहीं सुनी थी, जिसका कि अब एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है कि उस वक्त हमें बीजेपी को सेंटर से डिसलॉज करना था, इसकी वजह से हमने हाथ मिलाया था। और ये कांग्रेस मान रही है, माना है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में माना है कि हमने गलती की आम आदमी पार्टी के साथ जाके। कांग्रेस का एक बड़ा जो वोट बैंक है मुसलमानों के अलावा, वो है दलितों का, जी। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं हमारे, उनका, जो हमारे भाई बहन है, उसमें अगर सेंध लगती है, केजरीवाल को इस बात का भी डर है कि वो वोट अगर खिसका उनका और कांग्रेस की तरफ वापस गया, ऐसा उत्तर प्रदेश वगैरह में देखा जा रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने वोट बैंक को फिर से समेट रही है। और अगर वो दिल्ली में भी ऐसा करने में कामयाब हो गई, और अगर पूरी तरीके से ना भी उन जीतने लायक वोट ना भी ला पाई, और अगर सोचिए कि ये 4% से बढ़ के अगर ये 14-15% तक पहुंच गए, तो आम आदमी घट के 40% पे आ जाएगी और बीजेपी 38 पे है वो अगर, तो ये बहुत टाइट मामला हो जाएगा। जो आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा मेजोरिटी एंजॉय कर रही है, लास्ट टाइम 63 सीट जीते थे, उससे पहले 67, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। तीसरी बात है एंटी इनकम्बेंसी। केजरीवाल तीन को पता है ये अच्छे से कि एंटी इनकम्बेंसी है उनके साथ, और वो जो हमेशा आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आज फिर एक अनाउंसमेंट कर दी, तो जिस तरीके से वो अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं हर रोज सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज कौन सा अनाउंसमेंट होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अनाउंसमेंट की सरकार चला रहे हैं, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब ठीक है अपनी पार्टी का संयोजक है। तो वो जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रही है, कभी ऑटो वालों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी बच्चों के लिए, उससे साफ लग रहा है कि उनको अपनी जीत का भरोसा नहीं है। और उसकी वजह भी है कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसने बीजेपी को भी इस बार लोकसभा में हिट किया है। बीजेपी ने भी जो सीटें हारी हैं वो इस वजह से हारी। ठीक है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल भी एक मैजिकल चेहरा ही है, जैसे मोदी जी अगर नेशनल लेवल पे हैं तो केजरीवाल दिल्ली के लेवल पे तो एक है, उनकी एक पकड़ है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज है जिनको हमने देखा है राजनीति में, बड़े बड़ों को उससे नुकसान पहुंचा है। तो उनको ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। उन्होंने उस कुछ डिसीजन भी ऐसे लिए हैं जो कि एकदम उसकी इस बात पे मुहर लगाते हैं कि वो इस बात को, उनको अंदर से बिल्कुल इस बात को मान चुके हैं। तो ये भी एक खतरा है। तो ये 3-4 वजह है, मुसलमान वोट का छिटकना, दलित वोट का छिटकना, एंटी इनकम्बेंसी, ये 3 वजह तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से केजरीवाल खेमे में खलबली मची है। कांग्रेस का एक्टिव होना इन सबको ये दर्शा रहा है कि मतलब वो जो आम आदमी पार्टी है वो ये साबित करना चाह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ये इससे पहले आपने भी देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये बात होती है। कांग्रेस वाले बोलते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले बोलते हैं वो कांग्रेस की बी टीम है। तो सेम इस बार कांग्रेस के साथ हो रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि आप और शायद वो, ये सर भारतीय पॉलिटिकल इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा कि दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पार्टियों को एक दूसरे का बी टीम एक माना जा दूसरे का, हाँ वो, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, जो आप भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पिछली बार से अच्छा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी का देहांत होने से अभी 2-4-5 दिन, वो मॉर्निंग में है, 7 दिन का तो उन्होंने अनाउंस किया, थोड़ा सा बैकफुट पे रहेगी पार्टी ऑफ कोर्स। उसके बाद जब इस शोक से बाहर निकलेंगे तो फिर से उसी तरीके से अपने चुनाव की रणनीति बनाएंगे। एक और बात, इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, बस छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा। बीजेपी में जिस तरह आरएसएस एक्टिव हुआ है, वो भी केजरीवाल के लिए बहुत खतरे की घंटी है। आरएसएस हरियाणा में जैसे एक्टिव हुई है, उसने हरियाणा में हारी भी बाजी पलट दी। महाराष्ट्र में जो एक्टिव होने के बाद उसने जो कमाल किया, जो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को भी उम्मीद था कि हम इतनी सीटें 227-28 सीटें जीत के ले आएंगे। दिल्ली में भी वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में लग गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता मिल रहे हैं। और मैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आरएसएस के आइडियोलॉजी से डिफरेंस रखता हूँ और उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आरएसएस के कार्यशैली का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसको लेके मुझे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आरएसएस जिस तरह से अपने गोल सेट करती है, फिर उसको हासिल करने के लिए जिस तरह की मेहनत करती है, अगर हम लोग, हर लोग अपने कार्य क्षेत्र में वो करें तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आरएसएस ने, दिल्ली तो बहुत ही छोटा है उनके लिए, वो बड़े बड़े राज्यों में अपनी, और दिल्ली में तो जैसे मैंने बताया 38% वोटर है बीजेपी का, उसको बस 2-4% बढ़ाने हैं। तो ये भी एक केजरीवाल की एक बहुत बड़ी नींद उड़ाने वाली वजह है। बस तो ये है कि कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, कांग्रेस की वजह से ये पूरी खलबली है, और इसका बीजेपी कनेक्शन क्या है ये तो मतलब इस पे बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो
फंडिंग कौन किसको करता है नहीं करता है, वो चुनावी फंडिंग का तो आप समझ ही रहे हैं वो। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी के साथ हाथ मिला के केजरीवाल को हटाएगी। मतलब ये सब चीज़ें फिक्शन की चीज़ें हैं, इनमें तो आप जितना डिस्कशन कर लें। बट हाँ, ये है कि केजरीवाल की हालत इस बार पिछले दोनों चुनाव जो हमने देखे, उससे तो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे आरोप दिल्ली चुनाव के बीच में लग रहे हैं, लेकिन ये आरोप अब कितने सही साबित होते हैं, तो चुनाव के जब नतीजे आएँगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वक़्त दिल्ली में जो चुनावी लड़ाई है, वो बिल्कुल काँटे की टक्कर की बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में हो चुका है, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। अब ऐसे में केजरीवाल अपने आप को कैसे सँभालते हैं और जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, संघ बीजेपी के साथ काम कर रहा है, इसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएँ और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में और लगातार देखते रहें इंडिया डॉट कॉम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।